अपने अस्पतालों में चक्कर काटते रहेंगे और कब तक हम अपना बहुमूल्य समय इन रोगों के निवारण और स्वास्थ्य प्राप्त करने में लगाएंगे। हम सबको मालूम होना चाहिए ये जो शरीर मिला है वो किस लिए मिला है। बड़ा दुर्लभ शरीर है, बड़ा मुश्किल से मिलता है। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवी देवताएं भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक बार हमें अपना शरीर दीजिए, हम मृत्यु लोक में जाएं तो हम अपनी आत्मा को इस तरह से कार्य करें कि जन्म जन्मांतर से मुक्त हो जाए। ये शरीर बड़े पुण्य कर्मों के बाद मिला है और हम ये शरीर इन बीमारियों में गंवा रहे हैं, पूरा मन इसी में लगा रहे हैं। अरे मेरे को यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, पूरा जीवन भर इसमें लगा दिया और पता नहीं कब तक लगाएंगे। और अंत समय जब आएगा ना, सच्चाई उस समय मालूम पड़ेगी, वाह भगवान आपने जो शरीर दिया ना मैंने वैसे गंवा दिया। अब सवाल है कि हम कब तक इस तरह से शरीर से परेशान होते रहेंगे। कोई ऐसा रास्ता है कि हमें इन रोगों से मुक्त करें और फिर हमेशा के लिए हम बीमार ना पड़े? है, हमें वापस चलना पड़ेगा। कहाँ? प्रकृति की ओर, रिटर्न टू नेचर। माना हमें अपना डॉक्टर खुद बनना है। जितनी पीड़ा आपके शरीर में अंदर है उसका वास्तविक अनुभव आप स्वयं करते हैं, न कि किसी डॉक्टर। न डॉक्टर को कोई दया है कि ये बेचारा अंदर से बहुत पीड़ित है, मैं इसको कैसे ठीक करूं? बिल्कुल नहीं। वो तो यही कहेगा आप आइए, अपनी जितनी भी शरीर में प्रॉब्लम हो कथा बताइए और दवाइयाँ लिख के देगा, पैसे ले लेगा और दवाइयों का साइड इफेक्ट आपको झेलना पड़ेगा। रत्ती भर भी डॉक्टरों को दया मात्र नहीं है। क्या उदाहरण मैं बताऊं? एक छोटा सा सिंपल उदाहरण बताऊं। एक बिटिया आई थी करीब 23-24 साल। बोले डॉक्टर ने बोला कि भाई यूट्रस में थोड़ी सिस्ट हो रही है, इसको ऑपरेशन कर निकालना पड़ेगा। अरे क्यों? नहीं कैंसर हो जाएगा। अब बताइए, उनका जीवन इतना जो लंबा है वो उसी के ऊपर डिपेंड है और आपको दया मात्र नहीं उसका निकाल देंगे? हमने कहा नहीं, सोचना भी नहीं। जब उनको चिकित्सा नेचर की बताई गई, 1.5 महीने के बाद उसी बिटिया ने फिर जाके वहां डॉक्टर को दिखाया, चेक किया, बोले कुछ नहीं है, मैं किसका ऑपरेशन करूं? तो हमें यहाँ पर अपना डॉक्टर बनना है और जो डॉक्टर के जो काम है केवल 3। पहला काम है रोगों को पहचानना, दूसरा काम है उस रोगों का कारण जानना और तीसरा है निवारण। और निवारण ऐसा जो एकदम सरल। वो कौन सा सरल? वो भी हम आपको बता दें। ये कहता है घर पर ही स्वस्थ रहने व रोग निवारण के सरल 10 उपाय। अब यहाँ 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये बोला सरल और दूसरा बोला 10। यहाँ ये सरल का क्या तात्पर्य है?
ये सरल उपाय ऐसे जो एकदम सरल हो, एकदम सुलभ हो, एकदम सस्ते हो, एकदम हानिरहित हो, एकदम जड़ से रोगों को ठीक करने वाले हो, इसको बोलते हैं सरल उपाय। और ये सरल उपाय जो हैं, ये रोग निवारण के सरल उपाय बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी पैथोलॉजी टेस्ट के, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी उपचार के, बिना किसी सहयोग के, बिना किसी बड़े उपकरणों के, बिना किसी पैसों के, बिना किसी अतिरिक्त समय के, केवल सरल घरेलू उपलब्ध साधनों के द्वारा स्वयं ही करना है। बस ये सीखना है और रोग जड़ से छूटना है। इलाज का मतलब है एक बार ट्रीटमेंट लो, हमेशा के लिए रोगों से मुक्त और दवाइयों के साइड इफेक्ट से छुटकारा, उसको बोलते हैं इलाज। और अगर आपका जो दवाइयों के जरिए आपका रोग बढ़ता जाए, वो इलाज नहीं है। ये आपको समझना है, इसके लिए अपना डॉक्टर खुद बनना है। जो डॉक्टर के 3 काम है वो आपको अच्छी तरह समझना है कि वर्तमान में जो जो आपको रोग हैं, इनको कैसे पहचानेंगे, और ये जो रोग हुए हैं अपन को, इनका कारण क्या है, ये भी आप यही समझ जाएंगे। और इनका निवारण जो है ना, वो भी आप यही समझ जाएंगे। समझने के बाद अपने आप को मुक्त कर लेंगे रोगों से, किसी के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, रोग बढ़ाना हो, पैसे खर्च करना हो, समय नष्ट करना हो, तो आप अगले डॉक्टर के पास जाइए, ये आपको वहां मिलेंगे। इसमें एक पॉइंट लिखिए, बिना किसी पैसे के। अगर कोई पूछे हमसे कि रोग निवारण और सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त करने में कितना पैसा खर्च आएगा, अगर हमसे पूछेगा तो हम तो बताएंगे, आपके रोग निवारण और सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए मेडिकल बिल केवल 0। इससे अगर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है ना, तो समझ जाइए आपका रोग ठीक नहीं हो रहा है, रोग बढ़ता जा रहा है और आपके अंग डैमेज होते जा रहे हैं। अब दूसरा है, रोग ठीक होने में कितना समय लगता है। 2 क्वेश्चन रहते हैं लोगों को। एक तो जो भी चीज खरीदते हैं या जो भी हम मकान अगर बनाते हैं, तो इंजीनियर और ठेकेदार से पूछते हैं, साहब इसमें कितना खर्चा आएगा, और दूसरा कितना समय लगेगा। कितना खर्चा आएगा वो तो मैंने बता दिया, केवल 0 0 0। ये सब कला यहीं पर आपको कल परसों तक सीख जाएंगे। अब रहा कितना समय लगेगा, ये डिपेंड है आपके ऊपर। इसके लिए 3 बातों पर ये डिपेंड है कि रोग कैसे ठीक होगा और कितना समय लगेगा, वो 3 बातों पर डिपेंड है। पहली बात तो ये है, आपका रोग कितना पुराना है और कितना दवाइयों से दबा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी उम्र कितनी है और आपके अंदर जीवनी शक्ति कितनी है। नंबर 3, आप कितना सही व वास्तविक उपचार समर्पित भाव से कर पाते हैं। ये 3 बातों पर डिपेंड है। तो
अपन इनको समझना है और अभी हम आगे चलते हैं। एक एक चीज अगर आप समझ जाएंगे ना तो आप यहां के जाने के बाद स्वयं डॉक्टरी बनेंगे पक्का। क्योंकि इससे पहले जितने भी यहाँ शिविर लगे हैं, जितने भी साधक आए हैं, यहां से ठीक होके गए हैं और हमें विश्वास है और भगवान से भी प्रार्थना है, आप जो इतना दूर दूर से आए हैं आप भी ठीक होकर जाएंगे। क्योंकि ये एक तपोभूमि है, महर्षि रमन जी की भूमि है, इसमें वैसे ही संतों महापुरुषों का आशीर्वाद रहता है। और दूसरा मैं एक बात बताऊं, जब भगवान की अगर इच्छा होती है किसी को ठीक करने की तो उनको वो उसी रास्ते में भेज देता है। और जिनको अभी उनको ठीक करने की इच्छा नहीं है ना तो उनकी उसी जगह पर ही भेज देता है। क्योंकि यहां ठीक करना न करना केवल परमात्मा के हाथ में है, केवल कुदरत के हाथ में है। हम तो केवल उनका संदेशा और जो सही चिकित्सा पद्धति है वो आपको बताने आए और केवल 3 दिन करने के बाद स्वयं आप अनुभव करके देखेंगे कि पहले के कंपैरिजन में कितना ठीक होना मिल जाता है। और 10 दिन में तो मैक्सिमम बीमारी पर 90% 80% आपका प्रेशर कम हो जाता है। वो कला सीखनी है, वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। इसमें तो कोई किसी को क्वेश्चन नहीं है, जिसको भी जो जो क्वेश्चन पूछना है पूछते रह सकते हैं। ये आपको दिखने में तो आ रहे हैं ना, यानी आगे पीछे करें इनको आ रहा है दिखने में। अब ये यहाँ पर कहता है अपना डॉक्टर अपने आप, बी योर ओन डॉक्टर, माना अपने डॉक्टर खुद बनिए। दूसरा बोलता है अपना डॉक्टर अपने अंदर, द हीलर लाइज विद यू। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को समझना है। इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में शंका जरूर होती होगी आपको, हम अपने डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, जबकि डॉक्टरी का कोर्स है 5.5 साल का और या हम 1-2 दिन में बन जाएंगे। ये सच्ची बात है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेंसी के समय में कितना समय आपको देता है, केवल मैक्सिमम 10 या 15 मिनट। इस 10 या 15 मिनट में वो आपकी बीमारी समझ लेता है, उसका कारण जान लेता है और उसके निवारण के लिए दवाई लिख देता है। यही करता है, बस वही तो समझना है। वो यहां पर आप समझ जाएंगे। दूसरा ये अपना डॉक्टर अपने अंदर, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझना। एक आप लोगों से सवाल है, एक क्वेश्चन है, आप सब बता सकते हैं।